सीमा पर गोलीबारी, कूटनीतिक बयानबाजी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आरोप प्रत्यारोप। इन सबके बीच तुर्की ने पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कही। अजरबैजान भी इस लिस्ट में है, लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई पाकिस्तान की वैश्विक इस्लामी देशों का समर्थन है या सिर्फ ये 2-3 देशों की राजनीतिक मजबूरी। आज दूसरा पहलू में हम यही समझेंगे, कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्यों खड़ा है और भारत का रुख उस पूरे परिदृश्य में कितना संतुलित और मजबूत है। क्या तुर्की पाकिस्तान की भाईचारे की राजनीति कर रहे हैं? तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए खुले तौर पर समर्थन जताया। ये कोई पहली बार नहीं है। कश्मीर मुद्दों पर अर्दोगान पहले भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते रहे हैं। OIC मंच पर तुर्की ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त बयान दिए, लेकिन ये समर्थन धर्म के नाम पर नहीं, राजनीतिक और सामरिक स्वार्थों से जुड़ा है। तुर्की अपने आप को मुस्लिम दुनिया का नया नेता दिखाना चाहता है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में तुर्की के लिए एक पार्टनर की भूमिका निभाता है, खासकर अरब विरोधी ध्रुवीकरण में। अब बात अजरबैजान की। 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में पाकिस्तान ने खुलकर अजरबैजान का समर्थन किया था। बदले में अजरबैजान ने भी भारत के विरोध में कई मंचों पर पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह समर्थन वैचारिक नहीं, रणनीतिक और सैन्य लेन देन पर आधारित है। भारत की नीतिगत सतर्कता देखिए। भारत में हमेशा आर्मेनिया जैसे पारंपरिक मित्र देशों के साथ संबंध मजबूत किए, लेकिन खुले विरोध से बचे हैं। बाकी मुस्लिम दुनिया की चुप्पी क्यों है? अब बड़ा सवाल, बाकी मुस्लिम देश कहां हैं? सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया, मलेशिया, इजिप्ट, ये सभी देश पाकिस्तान के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध धर्म के आधार पर नहीं, आर्थिक, रणनीतिकार और स्थिरता के आधार पर चलता है। भारत इन देशों के लिए एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत का वैश्विक कद बढ़ा है, इसलिए इन देशों ने पाकिस्तान से दूरी बनाई और भारत ने इस पूरे परिदृश्य में क्या किया? कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं, कोई भावनात्मक बयानबाजी नहीं, सिर्फ तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून की भाषा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, G20 और SCO जैसे मंच पर स्पष्ट कर दिया, सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। भारत की विदेश नीति नरमी नहीं, संतुलन और दृढ़ता का उदाहरण बन गई है। और यही कारण है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम देशों से समर्थन मांगता है तो उसे सिर्फ नाटकीय बयान मिलते हैं, वास्तविक सहयोग नहीं। राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते, हित स्थायी होते हैं। तुर्की को भारत से ऊर्जा, निवेश और तकनीकी चाहिए और भारत भी मध्य एशिया और यूरोप में अपना प्रभाव को बढ़ा रहा है। अजरबैजान भी भारत के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ा रहा है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। इसलिए पाकिस्तान को मिला यह समर्थन स्थायी नहीं, सिर्फ स्थिति आधारित है। और भारत अपनी चुप्पी में ही संदेश दे चुका है, शब्द नहीं परिणाम बोलते हैं। दूसरा पहलू यह है कि आज की दुनिया केवल धर्म और भावनाओं से नहीं चलती, उसे चलाते हैं ठोस ही विश्वास और वैश्विक जिम्मेदारी। पाकिस्तान बार बार भावनात्मक कार्ड खेलता है, मगर दुनिया अब समझ चुकी है कि ये अस्थिरता फैलाने वाली सोच है। भारत खड़ा है शांति, संतुलन और सुरक्षा के साथ, और यही भारत की असली ताकत है। वीरों को श्रद्धांजलि और देश को संकल्प। जय हिंद।